4 योगा पोजेस टू वार्म अप टन्स मसल्स। जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 4 योगासन जो कि तनावग्रस्त मांसपेशियों को राहत देती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से हैं ये 4 आसन। वीरभद्रासन। सेम पोस्चर रहेगा। आपको दोनों पैर सावधान की स्थिति में खड़े होने हैं। अब उसके बाद आपको जो पैर है ये बाहर की तरफ, लेफ्ट लेग आपको बाहर की तरफ करना है और राइट लेग पीछे की ओर 4 फीट की दूरी पर ले जाना है। अब आपका जो टो है राइट लेग का वो सीधा इस तरह से बाहर की ओर होना चाहिए, अंदर की ओर नहीं रहेगा, बाहर की ओर एकदम 90 डिग्री के एंगल में, और आगे वाला भी नी के साथ 90 डिग्री के एंगल में बाहर की तरफ। नी को इस तरह से आप बेंड करने के बाद पूरा नीचे की तरफ जाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब ये जो नी है आपकी टो से, कई लोग गलती करते हैं, ये टो से आगे तक ले जाते हैं और इस तरह से स्ट्रेच करते हैं। ये नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है जो आपका नी है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में बने और आपका ये पैर बिल्कुल बाहर की तरफ। अब दोनों हाथों को फैलाना है इस तरह से, नेक्स्ट सामने, या फिर आपको हाथ को देखते हुए इस तरह से नीचे की ओर पुश करना है। आपके हिप अंदर की ओर और स्टमक पीछे बैक की तरफ मिलता हुआ होना चाहिए। आपकी जो आर्म्स हैं शोल्डर से बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए और यहाँ पर आपको मेंटेन करना है 30 से 60 सेकंड तक। और फिर लेग को सीधा करते हुए दोनों हाथ नीचे, और लेग चेंज करने के बाद आप दोनों पैरों को इस तरह के मिला के लेग चेंज कर फिर दोबारा से इस आसन को दूसरी साइड से इनहेल और फिर एक्सहेल। वापस आते हुए हाथ नीचे और रिलैक्स। उपविष्ट कोणासन। तो सबसे पहले अपने मैट पर अपने दोनों पैरों को 1 बाय 1 खोलते हुए इस तरह से, जितना वाइड खोल सके आपको उतना ही खोलना है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी स्टार्टिंग में कम है तो आप जितना खोल सकते हैं इतना गैप भी रख सकते हैं आप लोग, बट अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है कर सकते हैं आप लोग तो पूरा वाइड, पूरा खींचते हुए लेग को ओपन करना है। अब अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट, शोल्डर्स अंदर बाहर कुछ नहीं करने हैं। इस तरह से स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए अब श्वास को अंदर लेना है और धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है। आपके दोनों हाथ आपके टो को टच करने के लिए इस तरह से तैयार रहेंगे। नीचे आना है, एक्सहेल करते हुए अपनी चिन को ऐसे टच कर देना है। अगर आपसे स्टार्टिंग में चिन टच नहीं हो तो आप फॉरहेड भी टच कर सकते हैं। विपरीत करणी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैट लेना है और उस मैट पर आपको सीधा लेट जाना है। आराम से बिल्कुल इस तरह से लेट जाना है। जिस तरह से हम हलासन करते हैं या सर्वांगासन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से है, बट थोड़ा सा चेंज है। अब अपने पैरों को पीछे की तरफ लाना है, धीरे से पीछे की ओर। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ है वो यहाँ पर हिप के पीछे, मतलब लोअर बैक और हिप इस तरह से रखते हुए अब पुश करना है ऊपर की ओर। ये आपने पुश किया, 90 डिग्री हुआ और अपना पूरा वजन आपको अपनी एल्बो की तरफ लाना है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए। ये हो गया आपका विपरीत करनी। धीरे से वापस आते हुए बिल्कुल आराम से हाथ नीचे, या तो नीज को मोड़ते हुए या फिर सीधा सीधा भी आप पैर को नीचे की ओर ला सकते हैं और फिर आराम की स्थिति में लेट जाना है। सुप्तबद्ध कोणासन। सबसे पहले आप अपने मैट पर लेट जाइए इस तरह से। लेटने के बाद आपके जो हील्स हैं, आपकी जो एरिया है उसको अंदर की ओर लाइए, मतलब अपने हिप के बिल्कुल पास में। 1 इंच का गैप आप रख सकते हैं अगर ज्यादा पास ना हो सके। अब आपको दोनों हाथ साइड में रखने हैं इस तरह से और अपनी कमर को, स्टमक को ऊपर की ओर खींचते जाना है, स्ट्रेच करते जाना है। जितना आपसे स्ट्रेच हो सके उतना ही स्ट्रेच करना है। ऊपर जाते हुए श्वास को अंदर
कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। जिनको नी पेन है वो ये ध्यान रखें कि नी को ज्यादा फोल्ड नहीं करना है, आपको स्ट्रेट करके भी, मतलब इस तरह से पैर को रख के भी आप इस आसन को कर सकते हैं। तो ये थे वो 4 योगासन जो कि तनावग्रस्त मांसपेशियों से आपको राहत देते हैं। आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम आएगी। इसी जानकारी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।